नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। अपना उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे तो सीएम पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर और किच्छा दौरे पर रहे। यहां सीएम धामी ने क्षेत्र की कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि पुनर्वास क्षेत्र में बिजली, पानी और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की सही व्यवस्था हो। इनके लिए उन्होंने धन की व्यवस्था जिलाधिकारी को करने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके बाद भी कोई परेशानी हो तो मामला शासन स्तर पर लाया जाए। सीएम धामी ने कहा कि सड़क से जोड़े जाने वाली पुनर्वासित गांव की सूची जल्द शासन को उपलब्ध कराई जाए। और वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में पुनर्वास किए गए परिवारों को सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस पर सीएम ने पुनर्वासित परिवारों को पुनर्वास क्षेत्र में बिजली, पानी और अन्य मूलभूत जरूरतों की पर्याप्त व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए। और वहीं उन्होंने कहा कि जिन पुनर्वासित गांवों को सड़क से जोड़ा जाना है उनकी सूची जल्द शासन को उपलब्ध कराई जाए। पुनर्वासित गांव में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवस्था मनरेगा से कन्वर्जेंस और जिलाधिकारी के नियंत्रणाधीन कई फंडों से की जाए। इसके बाद भी कोई भी परेशानी हो तो मामला शासन स्तर पर लाया जाए। और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से 8 जिलों के पुनर्वासित गांव के लोगों से बात कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी समस्याओं का उचित हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कांग्रेस को नसीहत दी है कि जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो दूसरों को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं रखते हैं। अरविंद पांडे ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने कहा था कि जितना चाहे भ्रष्टाचार कर लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा, वो दूसरों को क्या कहेंगे। अरविंद पांडे ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, देशद्रोहियों की पार्टी है। बिल्कुल, मैं ये बात कहना चाहूँगा भाई साहब आपसे कि सूप तो बोले बोले छलनियों को नहीं बोलना चाहिए। जो लोग इस प्रदेश की बहुत बड़ी व्यवस्था में बैठ के बोलते थे कि मैं अपनी आंखें मूंद लूँगा, मैं अपनी आंखों को बंद कर लूँगा, जिसको जो लूटना लूट ले, ऐसा आदमी क्या किसी को पुण्य और क्या किसी को पाप बोलेगा। और मैं कह सकता हूँ कि आज की जो कांग्रेस है, पूरी कांग्रेस, ये भ्रष्टाचारी, देशद्रोही और पापियों का एक प्लेटफॉर्म है। और संवाददाता अजय पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे अधिक जानकारी लेंगे। अजय, जिस तरह से निशाना साधते हुए नजर आए हैं अरविंद पांडे, साफ उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त है विपक्ष, और साथ ही उन्होंने कई और भी बातें की। क्या कुछ अधिक जानकारी है? हरीश रावत सरकार के दौरान हरीश रावत ने अपनी सरकार बचाने के लिए जो बातें कही थी उस पर निशाना साधा है। और सीधे तौर पर अरविंद पांडे ने जो बात कही है वो हरीश रावत को टारगेट बनाकर कही है। उन्होंने ये कहा कि हरीश रावत ने अपनी सरकार बचाने के लिए उस दौरान ये कहा था कि जो मंत्री हैं वो चाहे जो कुछ भी कर सकते हैं, भ्रष्टाचार करें या बाकी जो भी काम करना चाहते हैं, अपने लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, वो पहुंचा सकते हैं, और मैं अपनी आंखें बंद कर दूंगा। अब उन्होंने इस बात को लेकर के हरीश रावत को निशाना साधा है कि हरीश रावत ने ये कहा है कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए थे वो लोग भाजपा कांग्रेस में दोबारा वापस आ सकते हैं, लेकिन वो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने तत्कालीन हरीश रावत सरकार को गिराने का काम किया था, एक महापाप किया था, और वो लोग पापी हैं। अगर अपने पाप का प्रायश्चित कर लेंगे, माफी मांग लेंगे, तो वो कांग्रेस में वापस आ सकते हैं। अरविंद पांडे ने ये कहा है कि हरीश रावत खुद भ्रष्टाचारी हैं, कांग्रेस में वर्तमान में जितने नेता हैं वो तमाम भ्रष्टाचारों में लिप्त हैं, पापियों की पार्टी है कांग्रेस, और ऐसे में उनको ये अधिकार नहीं है कि वो दूसरे दल में अगर कोई नेता है तो उसके लिए बात कहें। तो कुल मिलाकर के अरविंद पांडे ने एक बहुत बड़ी बात कही है, और उत्तराखंड की राजनीति में इस तरह के बयान आने वाले दिनों में देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि अब 2022 में विधानसभा चुनाव होना है
और चुनाव के दौरान जाहिर है कि नेताओं की ओर से बयानबाजी का दौर जारी रहेगा। इसी तरह की ये जो शुरुआत हुई है, एक दूसरे पर निशाना साधेंगे, लेकिन शब्दों की जो मर्यादा होती है, बातों की जो मर्यादा होती है, उसको भी चुनाव के दौरान नेता लांघ जाते हैं, इस तरह के बयानबाजी जरूर करते हैं। तो हरीश रावत ने एक दो दिन पहले ही जो ये बयान दिया है कि ये कहा है कि जो लोग कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं और कांग्रेस पृष्ठभूमि से जुड़े हुए नेता हैं, वो आए, लेकिन पहले वो माफी मांग करके आए। उन्होंने जो 2016 में हरीश रावत सरकार को गिराने का काम किया था, तो उसके लिए अगर उनको माफी अगर वो मांगते हैं तो उनका स्वागत है, वो आ सकते हैं। अरविंद पांडे ने इसी बात का हवाला देकर के ये जरूर ये बात कही है कि हरीश रावत को ये कहने का कोई अधिकार नहीं है। हरीश रावत ये बात नहीं कह सकते क्योंकि वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ये कहा है, इसके वीडियो हर जगह दिखाए गए। कांग्रेस उन्होंने को ये पूरी जो तरह बातें से कही है, देशद्रोही मीडिया में की ये बातें पार्टी चली भी है। बोल दिया है अरविंद पांडे ने। जी हाँ, देखिए अरविंद पांडे ने एक जो मर्यादा होती है उसको लांघ करके अपनी बात ये कही है। जिस तरह का उन्होंने कहा है कि पापियों की पार्टी है, तो देखिए राजनीतिक दलों में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर होता है वो चलता है, आरोप भी लगाए जाते हैं, एक दूसरे के भ्रष्टाचार का हवाला दिया जाता है, उसका खुलासा भी किया करते हैं। और राजनीतिक चुनाव के दौरान इस लाभ हानि को देखते हुए तमाम राजनीतिक दल के नेता एक पार्टी छोड़कर, एक दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल होते हैं, उस दल के प्रति आस्था और निष्ठा जताने की बात करते हैं। लेकिन जो इस तरह की बात अगर कोई राजनीतिक दल के नेताओं को कहेगा या पूरे राजनीतिक दल को भ्रष्ट कहेगा या पापियों की पार्टी कहेगा, तो जाहिर है एक बहुत बड़ी बात हो गई है। और आने वाले दिनों में उनके इस बयान को लेकर के कांग्रेसियों में उबाल देखने को जरूर मिलेगा और उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ी हलचल भी मचनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस की ओर से अब धीरे-धीरे इस मुद्दे को लेकर के, इस बयान को क्योंकि लेकर देखा के जाए रिएक्शन भी आएंगे। अजय, क्योंकि अब चुनाव की जो तैयारी है, हाँ, उस पर भी बड़ा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने सवाल खड़े किए जाएंगे उतने जवाब तलाशने की भी उम्मीद की जाएगी। फिलहाल तो अब चुनावी वक्त है, तो ऐसे में हर तरफ से सवालों का एक बौछार देखी जा रही है। फिलहाल अब चुनावी तैयारी को लेकर अगर हम जानने की कोशिश करें, क्योंकि अरविंद पांडे की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है, कैसी तैयारियां लग रही हैं? देखिए फिलहाल जो स्थिति यहाँ पर उत्तराखंड में देखने को मिल रही है कि अब राजनीतिक दलों के लोग अपने निजी लाभ और हानि को देखकर एक दल से दूसरे दल में जाने की कवायद कर रहे हैं। पिछले दिनों जब कांग्रेस के एक विधायक टूट करके बीजेपी में शामिल हुए थे, तब उसके बाद से कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर हमला करते हुए एक कैबिनेट मंत्री यानी कि यशपाल आर्य को और उनके पुत्र विधायक जो हैं उनको कांग्रेस में शामिल करके बीजेपी को जवाब दिया, करारा जवाब दिया है। और कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के कई मंत्री और विधायक जो कांग्रेस में आना चाहते हैं वो आने की तैयारी में है। इसी तरह से बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। तो राजनीतिक दलों की ओर से ये जो तैयारी है एक दूसरे को बिल्कुल बड़ी तैयारियां देखी जा रही हैं हर राजनीतिक दल की तरफ से। देखने वाली बात होगी कितना असर है। तो ये आने वाले दिनों में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है अजय, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और वहीं अल्मोड़ा पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आने वाले दिनों में कांग्रेस विधायकों के बीजेपी में आने की संभावना जताई है। मंत्री जोशी ने कहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी से विधायक जाएंगे नहीं बल्कि बीजेपी में आएंगे। यशपाल आर्य के कांग्रेस में वापसी पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बीजेपी में मलाई खाने के बाद यशपाल आर्य अब कांग्रेस खेमे में पहुंच गए हैं। 4.5 साल सत्ता सुख भोगने के बाद किसान आंदोलन से हो रहे नुकसान से बचने के लिए यशपाल आर्य कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने सैन्य धाम को लेकर भी बयान दिया और कहा कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। साथ ही कहा कि पीएम मोदी जब देहरादून आए थे तो उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड में 4 धाम है और 5वां धाम सैन्य धाम होना चाहिए। कल्पना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है और क्योंकि मैं एक पूर्व सैनिक हूँ, मेरा भी ड्रीम प्रोजेक्ट है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी देहरादून में आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि उत्तराखंड के अंदर 4 धाम हैं, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, और 5वां धाम सैन्य धाम यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा उत्तराखंड जैसा छोटा सा राज्य करता है।
देश की सीमा पर रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकेंड वर्ल्ड वार हो, 47 हो, 62 हो, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो, ताज होटल पर हमला हो, संसद पर हमला हो, गलवान हो, पुलवामा हो, कोई ना कोई जवान हमारे उत्तराखंड का शहीद होता है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।